22 जुलाई को एक ऑर्डर दिया था कि आईआईटी दिल्ली से 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर, जो कि एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें क्या है, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स ने क्या बोला कि यहाँ पर जो एटम वाले क्वेश्चन के इन्होंने एनटीए वाले ने 2 आंसर दे रखे थे, उनमें एक आंसर ही वैलिड है। और वो क्या आंसर है, वो है आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओनली ये आंसर यहाँ पर वैलिड रहेगा। पहले उन्होंने क्या किया था, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट दे दिए थे। ठीक है, पहले एनटीए ने क्या किया था, दोनों को करेक्ट दे दिया था। लेकिन अब आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आईआईटी दिल्ली ये क्या है आपका, आईआईटी दिल्ली ने क्या बोला कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो स्टूडेंट्स पहले स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट लगा के आए थे, उनको यहाँ पर बहुत नुकसान होने वाला है और उनको यहाँ पर सीधा सीधा -5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो -5 मार्क्स मिलना एक बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी किसी भी स्टूडेंट की, कि उसको कहीं पर कॉलेज मिल रहा था लेकिन अब नहीं मिल पाएगा। लाइक जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे थे, लाइक किसी के मार्क्स 657 थे, तो ये 657 से आपका 652 हो जाएगा। ठीक है, 652 होते ही आपकी रैंक में इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रैंक इन्फ्लेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट लगाया था, उनको क्या होगा, यहाँ पे फायदा होगा, उनकी रैंक डिक्रीज होगी, उनके मार्क्स उतने ही रहेंगे, रैंक डिक्रीज होगी। इनका क्या होगा, मार्क्स कम होंगे, रैंक इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मार्क्स और रैंक यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो इस फैसले से ये बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इनको जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ऐसे भी थे हमारे पास कि जिनके 654 आ रहे हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, तो अब ये 654 या 653 भी किसी के आ रहे हैं, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान के चले, सेफ इन जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, वहीं 651 अगर किसी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा से वो कहीं ना कहीं सीट ले लेगा फाइनल राउंड। कैटेगरी के लिए हमने बोला था कि 545 मार्क्स कट ऑफ रहेगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्या है, 2 मार्क्स का कम कर लेंगे हम, 543 एससी कैटेगरी में अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं 520 हमने किसका बोला था, एसटी कैटेगरी का, तो इसमें आपका 518 मार्क्स एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं। ये आपका एसटी हो गया और ये आपका एससी कैटेगरी हो गया। तो ऑल इंडिया कोटा से कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 655 पर क्या रैंक थी। 655 पर आपकी रैंक थी 25,000 प्लस थी, मतलब 25,400 भी थी किसी स्टूडेंट की। ठीक है, ऐसे करके थी। 655 पर रैंक आपकी 25,000 थी, तो अब ये रैंक आपकी कितनी आ सकती है, ये आपकी रैंक 23,000 आ सकती है। ठीक है, तो 605 पर आपकी प्रेडिक्टेड रैंक 23,000 हो सकती है, ये प्रेडिक्टेड है। ठीक है, और जिन बच्चों का गलत हुआ है, 5 नंबर उनके बर्बाद हुए, तो जैसे किसी के 655 आ रहे थे, वो अपने उम्मीदें छोड़ सकता है। ठीक है, 650 पर आ जाएगा वो। ठीक है, चाहे ओबीसी का हो या जनरल का हो। ईडब्ल्यूएस के लिए हम बोल रहे हैं 651 मार्क्स जो है सेफ स्कोर है, और इस पर जो रैंक आपकी रहेगी अराउंड आपका 26,000 to 26,500। ठीक है, इतनी रैंक भी अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल, थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 653 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं जनरल और ओबीसी में, तो आपका कॉलेज मिलेगा कहीं ना कहीं। और 651 ईडब्ल्यूएस एंड आपका 543 एससी कैटेगरी एंड 518 मार्क्स एसटी कैटेगरी, ये आपके कहीं ना कहीं अपने आप को इस बार एआईक्यू के अंदर सेफ मान। तो सब्सक्राइब कीजिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।